And a very good morning to the all honorable dignitaries. I'm Gaurav from Plus Two Humanities. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी गीता जयंती का महोत्सव हुआ था, तो उसमें आज मैं आपके समक्ष एक वक्ता बनकर नहीं, अपितु गीता ज्ञान का एक छोटा सा साधक बन के खड़ा हूँ। हम सब जानते हैं कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, अपितु गीता हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। गीता हमारी प्रत्येक मानवता के लिए दिव्य स्रोत है। गीता में शक्ति, शांति और सत्य का बल है। गीता प्रत्येक मानवता के लिए दिव्यता का एक स्रोत है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर, इस संसार में पाप की वृद्धि होगी, तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित हो धर्म की रक्षा करेंगे। अगर हम आज के युग में देखें तो वो धर्म रक्षा कौन कर रहा है? वो हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं, जो बिना किसी भय के, आतंक के अंधकार से लड़ते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। उनके प्रत्येक कदम में गीता का यह संदेश शाश्वत रूप से गूंजता है। जब गीता कहती है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, तब ये गीता कहती है कि जो अहिंसा है वो मानव का सबसे बड़ा धर्म है। परंतु याद रहे, गीता कहती है धर्म हिंसा तदैव च, परंतु यदि अपने अस्तित्व एवं धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी पड़े तो वो सबसे बड़ा धर्म हो जाती है। ये वो सिद्धांत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया, एक ऐसा अभियान जिसने आतंकवाद की जड़ें हिलाकर रख दी, एक ऐसा अभियान जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की अडिग निष्ठा, संपूर्णता एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया, एक ऐसा अभियान जिसने दुनिया को बता दिया कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं अपितु आत्मबल का भी सार है। इस अभियान के माध्यम से हमारे वीर जवानों ने गीता के संदेश को शाश्वत रूप से संपूर्ण विश्व में फैलाया। जब रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसि महीम, कि यदि अर्जुन तुम रणभूमि में मारे गए तो स्वर्ग पर तुम्हारा आधिपत्य होगा, परंतु यदि तुम जीत गए तो भूमि के सुख तुम्हें मिलेंगे। तस्मादु निष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, उस समय के संदर्भ में कौन्तेय अर्जुन थे, परंतु आज के इस युग में, इस कलयुग का प्रत्येक मानव कौन्तेय है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। हमारे वीर सैनिकों के मन में यही भाव बसता है। वो जानते हैं उनका हर एक बलिदान अमर है, उनके हर एक बलिदान में धर्म की स्थापना होगी। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं किसके समक्ष लड़ूं, मेरे समक्ष तो मेरे अपने हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यदि वे तेरे अपने हैं तो वो तेरे समक्ष तेरे विरुद्ध क्यों खड़े हैं? गीता हमें सिखाती है कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और साहस सबसे सुंदर साधना। और जब तक हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारकर इनके पथ पर चलेंगे, तब हम संपूर्ण मानव समाज को गौरवशाली एवं प्रकाशमय बना सकते हैं। जब व्यक्ति अस्थिर होता है तो उसके लिए गीता कहती है आपूर्ण माल मंचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तोद कामा च प्रविशन्ति सर्वेश शांति मनोपति न काम कामी। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती है परंतु फिर भी वह शांत एवं स्थिर रहता है, उसी प्रकार मानव अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इच्छाओं के मध्य अगर संयम रखता है तो वही उसकी स्थिरता का वास्तविक मान होता है। अष्टाध्यायी कहती है भाषा तभी सुंदर है जब हर शब्द अपने नियमों का पालन करे, और श्रीमद् भगवद गीता कहती है जीवन तभी सुंदर है जब हर कर्तव्य अपने धर्म का पालन करे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक भारत में गीता का ज्ञान और सिंदूर जैसा साहस रहेगा, भारत सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। जिस व्यक्तित्व ने गीता का ज्ञान अपने श्रीमुख से उद्धृत किया, जब वो कहते हैं अंबर में कुंतल चाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा सुर्ख विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो आप देखिए जिस व्यक्तित्व ने अपने श्रीमुख से गीता का यह ज्ञान उद्धृत किया है, यदि हम उनके इस ज्ञान को
वास्तविक रूप में अपने जीवन में अपनाकर देखें तो हमारा जीवन किस पथ की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू।